श्रीमत्सुख सागर अध्याय 6। भृगु आदि ऋषिवर का ब्रह्मा जी के पास आकर दक्ष के यज्ञ विध्वंस की कथा बताना। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, जब महादेव जी के महाबली गण वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ को विध्वंस कर दिया तो समस्त ऋषि रोते हुए जगत पिता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और रोते हुए अपनी सारी दुख कथा सुनाई। उन ऋषि मुनियों की दुख भरी गाथा सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे ऋषिवरों, जो प्राणी अपने तन की तृप्त शांत करने के लिए दावानल अग्नि के पास जाता है, उससे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है। तुमने यज्ञ में देवादिदेव महादेव जी का भाग नहीं निकाल कर उनका अपमान कर अपना मन चाहा उसका फल आपने प्राप्त कर लिया, क्योंकि महादेव का अपमान करने वाला उसी क्षण भस्म हो जाता है। मैं तो कहता हूं कि ये उन महादेव की तुम पर कृपा है कि तुम अपनी दुख गाथा सुनाने के लिए जीवित तो हो। यह सब पहले से ही पता था कि वहां कल्याण स्वप्न में भी नहीं हो सकता, इसलिए मैं प्रभु श्री हरि विष्णु जी दक्ष प्रजापति के यज्ञ में नहीं गए, लेकिन फिर भी हमें तुम पर दया आ रही है, इसलिए चलो हम तुम्हें उन देवों के देव महादेव प्रभु शिव शंकर के पास ले चलते हैं। वे बहुत ही दयालु हैं, तुम्हारे समस्त अपराध क्षमा कर उस यज्ञ को संपन्न कराएंगे। वे महादेव शिव शंकर इतने दयालु हैं कि चाहे कितना बड़ा अपराध हो, उनसे सच्चे मन से प्रार्थना करने पर वे उससे प्रसन्न होकर मनोकामना पूर्ण करते हैं। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, इस तरह समस्त देवताओं को समझाकर ब्रह्मा जी उन्हें अपने साथ लेकर कैलाश पहुंचे, जहां प्रभु शिव शंकर जी एक अति सुंदर और विशाल बरगद वृक्ष के नीचे समाधि लगाए प्रभु के भजन में लीन थे। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, उस स्थान की अनुपम शोभा में आपके सामने वर्णित करता हूं। जिस पर्वतराज हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कैलाश पर्वत पर प्रभु शिव शंकर रहते हैं, वह पहाड़ एक 6100 कोस के विस्तार में है और लगभग 9000 गज ऊंचा है। वहां अनमोल रत्न, हीरा, पन्ना आदि रत्नों की खान है। शीतल, मंद, सुगंध तीनों प्रकार की वायु चलती रहती है। कमल पुष्प मन को मोहित करते हैं। अनेक प्रकार के तालाब, बावड़ी और झरने अपनी अलग अलग छटा दिखाकर मन को लालायित करते हैं। अनेक प्रकार के पशु और पक्षी अपनी मधुर बोली बोलकर पथिक के थके हुए तन को शांत कर देते हैं। समस्त पापों को समूल नाश करने वाली भगवती सुरसरी गंगा चट्टानों से टकराकर ऐसी शोभामान लगती है मानो तमाम दुखों और पापों को अपने पानी के थपेड़ों से नष्ट कर हंसती हुई जा रही है। हे विदुर जी, ऐसे शोभामान मनोहर स्थान को देखकर समस्त देव और ऋषि उन वृक्षों की छाया में विश्राम करने के लिए ठहर गए। फिर पतित पावनी गंगा जी में स्नान कर देवादिदेव महादेव के समक्ष पहुंचकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया। अपराध क्षमा करने के लिए पृथ्वी पर चित लेट गए। फिर प्रभु शिव शंकर जी के चरणों में मन लगाकर उनसे स्तुति करने लगे। हे देवों में देव सर्वश्रेष्ठ महादेव, आपको बारंबार प्रणाम है। जगत में आपसे बढ़कर और कोई नहीं जो हमारे दुखों को दूर कर सके। हे देवों के देव, हम देवताओं ने अपनी दुर्बुद्धि का फल पा लिया है, इसलिए हे दया निधान, हम पर कृपा कीजिए, प्रसन्न होइए। फिर ब्रह्मा जी बोले, हे शिव जी, जगत में कोई भी ऐसा जीव नहीं जो आपकी प्रभुता को सही ढंग से जान सके, क्योंकि प्रभु जगत को सर्व सुख प्रदान करने वाले केवल एकमात्र आप ही हैं। आपके अलावा प्राणियों पर अति शीघ्र प्रसन्न होकर कोई सुख प्रदान नहीं कर सकता। इसलिए इन देवों का अपराध क्षमा कर दक्ष प्रजापति के यहाँ चलिए और फिर से उसे जीवित कर यज्ञ को विधि पूर्वक संपन्न करवाइए। हे शिव शंकर,
आज से यज्ञ में जो अवशेष हवि होगा वही आपका भोग होगा। सो प्रभु आप कृपा करके देवताओं के साथ लेकर दक्ष के यहाँ चलिए। मैं शीघ्र ही प्रभु श्री हरि विष्णु को साथ लेकर आ रहा हूं। ब्रह्मा जी के मुख से ये वचन सुनकर शिव शंकर जी हंसकर बोले, हे ब्रह्मा, सती के शरीर त्यागने पर हमको बहुत क्रोध आ गया था। सो अब आपकी व इन समस्त देवों की स्तुति पर हम प्रसन्न हुए। अब जो आपकी इच्छा होगी वैसा ही होगा, क्योंकि जो प्रार्थना करने पर क्षमा नहीं करता वह सदैव पछताता है। जय श्री कृष्ण।